इस क्लास में हम बीजगणितीय संख्याओं का कैसे गुणा करना है ये देखेंगे। तो हम सिंपल कुछ संख्याएं ले लेते हैं। पॉजिटिव संख्या में एक संख्या है +4। +4 को जब +2 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, हम एक संक्रिया और जान लेंगे। पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव को निगेटिव से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। यानी समान चिन्ह का समान चिन्ह से जब भी गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब भी असमान चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस को देखते हैं। चलिए, तो ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर में भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके बाद ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को एंटी होगा, असमान चिन्ह है, क्या आएगा, इसका माइनस आ जाएगा। ये समान चिन्ह है, दोनों में माइनस माइनस है, तो आंसर में भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें सिंपली हमने चिन्ह तो देख लिया, यही एक मेन फैक्टर था यहाँ पे, लेकिन और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे, 4 का 2 पे इंटू होगा तो 8 आएगा, 4 का 2 में इंटू होगा तो 8 आएगा, 4 पे 2 का इंटू होगा तो 8 आएगा। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बीजगणितीय रूप में इसको देख लेते हैं। अभी तक का जो भी हमारा था वो डायरेक्टली हम प्लस माइनस कर दिया करते थे, लेकिन गुणा में क्या होता है, एक संक्रिया यूज होती है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब भी किसी के पावर x की पावर 1 है, उसको x की पावर 2 से इंटू होता है तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है आपको, क्योंकि एक रूल है जो क्या कहता है, a की पावर n है इंटू a की पावर m। दोनों देखो, नीचे जो भी है वो संख्याएं जब समान होंगी तभी ऐसा होगा, ये ध्यान रखना है। तो a की पावर n का a की पावर m से जब इंटू होता है तो क्या हो जाता है, जो भी घात है वो क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, 2x को 3x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो संख्या का इंटू कर लेंगे, 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद x गुणे x, इसमें x की पावर 1 है इंटू x की पावर 1 है, ठीक है। तो x की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास हमने क्या लिख लिया, x की पावर 2 लिख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी सारे इसमें 6x² आएगा ही आएगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी समान चिन्ह आपस में इंटू होते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर में भी पॉजिटिव। ये नेगेटिव है ना, दोनों क्या है, समान चिन्ह के हैं, तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसके बाद इसका पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको इस चैप्टर को सॉल्व करना है। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, 2ab इंटू 3ab। सबसे पहले जो समान सजातीय प्रकार के हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो आप शुरुआती दौर पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबको इस तरह से व्यवस्थित लिख लेंगे। देखिए, इसको लिख लेंगे 2 है ना, इसको 2 इंटू a इंटू b है ना, लिख लिए फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले को इसी में 2 इंटू a इंटू b, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, 3 इंटू a इंटू b है ना, ये लिख लिए। अब नंबर को एक साथ लिख लिए, और ए को एक साथ लिखना था मेरे को, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, और बी को एक साथ लिखना है यहाँ पास, इन दोनों को। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने कर लिया है। जब इसको पास में कर लिया तो a इंटू a, अब हमको समझ में आ गया कि a की पावर भी 1 है, a की पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 इंटू a की पावर a मतलब a की पावर 1 + 1 मतलब a की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, a की पावर 2 लिख लिया। सेम टू सेम b का b में इंटू होगा तो a की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 6a² b², इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
सेकेंड उदाहरण देख ले। यहाँ पे क्या है, 2ab है और यहाँ 3c है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि नंबर को नंबर के पास यहाँ लिख लिए, उसके बाद a इंटू बी यहाँ लिख लिए, इसके बाद इसका c यहाँ लिख लिए। 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी a b c एक दूसरे ये अलग अलग प्रजाति के हैं, है ना, विजातीय हैं। मतलब विजातीय होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्टली वहाँ पर क्या लिख लिया, 6abc लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 2ab स्क्वायर को 3ca से इंटू करना है। तो सबसे पहले हमने इसको अलग अलग लिख लिया, बस नंबर को एक साथ लिखा है शुरुआत में। तो 2 इंटू 3 कर लिए और a यहाँ लिख लिए और जिसका a यहाँ पे, ये b स्क्वायर यहाँ पे, ये c यहाँ पे और a यहाँ पे, ये ऐसे हमने व्यवस्थित कर लिया। अब 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद a का a में इंटू होगा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास a की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब b स्क्वायर है, b स्क्वायर यहाँ पास और है क्या, नहीं है ना, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पास b स्क्वायर आ जाएगा। और c भी अकेला है, इसलिए भी इसमें भी क्या हो जाएगा, c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर c, 6a स्क्वायर b स्क्वायर c। अगला उदाहरण देखिए, 2abc को इंटू करना है 3abc से। तो यहाँ पास bc आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम इसको अब व्यवस्थित करके देखते हैं। नंबर को सबसे पहले हमने एक साथ लिख लिया, उसके बाद a इंटू बी इंटू सी ये यहाँ पे लिख लिया हमने, उसके बाद b इंटू सी यहाँ लिख लिया। अब 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ a है, लेकिन यहाँ और कहीं a है क्या, नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली a लिख लिए। इसके बाद यहाँ b है और यहाँ पे ये यहाँ पे b है, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, b की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद c के पावर भी 1 है, यहाँ पर c की पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6a b स्क्वायर c स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब इसमें 2 और 3 इसको यहाँ पर हमने सिस्टमेटिक लिख लिया। इसके बाद a स्क्वायर b यहाँ लिख लिए और a क्यूब b स्क्वायर c को यहाँ लिख लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ a की पावर क्या है, 2 है, a की पावर क्या है, 2, और यहाँ पास a की पावर 3 है ना। तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पास 2 पावर था, यहाँ पास 3 था, तो यहाँ 2 प्लस 3 हो जाएगा। इस और यहाँ पे b का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पास b का पावर क्या है, 2 है। जब आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, b के पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे c है, लेकिन यहाँ पे क्या c है क्या, नहीं है, इसलिए ये अकेला रह जाएगा। ऊपर से 6 यहाँ उतर गया, यहाँ 2 प्लस 3 कितना हो गया, a की पावर 5 हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ b की पावर क्या था, 1 प्लस 2, जो कि क्या हो गया, जुड़ के यहाँ पर 3 हो गया। c डायरेक्टली यहाँ उतर गया। अब यहाँ क्या बच गया, 6 a दी पावर 5 b दी पावर 3 c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2a स्क्वायर b इंटू 3ab c स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे कि नंबर को नंबर के साथ a स्क्वायर b को a स्क्वायर b यहाँ लिख लिए और ab c स्क्वायर को यहाँ ab c स्क्वायर यहाँ पास लिख लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास जितने भी a की पावर है, यहाँ पर जितने भी a की पावर है, जैसे यहाँ पास a की पावर 2 है, यहाँ पास a की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, a की पावर 1 है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पास a की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद b की बात करें तो यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ पास b की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पास क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी है, डायरेक्टली हम यहाँ क्या कर देंगे, सी स्क्वायर उतार देंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार का हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें एलिमेंट्री कुछ बेसिक देख लीजिए पहले। तो जब 7x का मल्टीप्लाई x + 2y में करते हैं तो क्या होता है, 7x का एक बार x में इंटू हो जाएगा और एक बार 7x का इंटू क्या हो जाएगा, 2y में होगा। तो जब 7x का x में मल्टीप्लाई होगा तो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद यहाँ क्या है, पॉजिटिव का चिन्ह है, इसलिए यहाँ हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ 7x है और 7x और यहाँ अंदर में क्या है, 2y। एक बार x में इंटू किए तो यहाँ लिख लिए, जब इसका 7x में 2y का इंटू किए तो यहाँ पे लिख लिए। यानी कि ब्रैकेट के अंदर x + 2y है तो, और 7x क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x का एक बार x में और एक बार 2y में इंटू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x यहाँ पास पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 1 कितना हो गया, 2, डायरेक्टली लिख लिया हमने। इसके बाद यहाँ x है, यहाँ पास y है, यहाँ डायरेक्टली xy लिख लिया हमने। और यहाँ पे क्या है, 7 और यहाँ पास 2, तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है ये। जब 3x + 2y को ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है बीजगणित में, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न को हल करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x का एक बार पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2y का एक बार पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कोई भी टर्म छूट ना जाए। देखिए यहाँ पर 3x का जब हमने पूरे में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमने लिखा है 3x है ना, इनटू में क्या है, 2x + 6y, यहाँ हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ है +2y, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, +2y। अगर यहाँ -2y होता तो यहाँ हम क्या लिखते, -2y लिखते। अब +2y का उस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x + 6y में इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जब 3x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 3x × 2x हो गया। जब 3x का मल्टीप्लाई होगा 6y में तो 3x इंटू क्या हो गया, 6y। उसके बाद 2y का इंटू होगा 2x से, तो 2y × 2x लिख लिए। 2y का इंटू होगा 6y में, तो यहाँ हमने लिख लिया इस तरह से। अब इसके बाद 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो x × y या xy हो जाएगा। या 2 का 2 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास मैंने गलती लिख दिया है, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। यहाँ 4xy, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4xy हो गया। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 मतलब 12 हो जाएगा। और y का y में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सुधारा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आगे देखते हैं हम। 6x² को यहाँ उतार लिए, 18xy यहाँ उतार लिए, यहाँ क्या है 4xy यहाँ उतार लिए, और यहाँ क्या है 12y² यहाँ उतार लिए। अब यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है ना। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, समान तरह के हैं। तो क्या है, ये 18xy है, ये क्या है 4xy है। 18 धन 4 कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 22xy। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6x² + 22xy + 12y²। थैंक यू।